चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। आप मानस पढ़ रहे हैं। अयोध्या से जब राम जी चले तब गोस्वामी जी ने लिखा, पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हर। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तब गोस्वामी जी ने लिखा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हरसी चले मुनि बर के साथ। दोनों बार हर्षित शब्द लिखा है, लेकिन अहिल्या उद्धार करके आगे चले हैं तो गोस्वामी जी ने हर्षित शब्द नहीं लिखा। तुलसी जी ने लिखा, चले राम, राम जी जा रहे हैं। अब राम जी कहां जा रहे हैं? जोर से बोलिए। है जनकपुर जा रहे हैं। जनकपुर राम जी का क्या है? ससुराल। तो ससुराल डॉक्टर साहब मुंह लटका के जाता है कि राजी राजी जाता है? पहली बार तो राजी राजी जाता है, फिर तो मुंह लटक जाता है हमारा। ये नियम है। विवाह हुआ गांव में, कोई विवाह के बाद में कन्या की विदाई थी तो सभी बाराती खड़े विदाई लेने के लिए, और जिस कन्या की विदाई हो रही है कन्या रो रही है, कन्या के माता पिता भाई परिवार के सभी लोग रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। बारातियों में एक छोटा बालक अपने पिता के संग बारात में आया हुआ था, तो उसने अपने बाप से पूछा कि पापा ये सब क्यों रो रहे हैं? तो उसके पिता ने कहा, बेटा ये बेटी वाले हैं। अच्छा, तो हम लोग क्यों नहीं रो रहे? तो कहा, बेटा हम बेटे वाले हैं, दुल्हा वाले हैं। अच्छा, तो ये कितना दिन रोएंगे? तो बाप ने कहा, आज रोएंगे। तो फिर हम सुत मानई मातु पिता जब लो। बेटा माता पिता की बात कब तक मानेगा? अब लानन दीख नहीं तब लो, जब तक पत्नी का मुंह नहीं देखेगा। जैसे विवाह आया, जैसे विवाह हुआ, पत्नी आई, ससुर जी आएंगे ना तो क्या पापा जी आए, पापा जी आए, पापा जी आए। ये पापू घर बैठा ना हमारा, सामने ही ना देखे पापा जी आए। और अगर पत्नी कुछ गलत कर दे और मां कह दे, अरे बेटा बहू ने ये काम सही नहीं किया, तो क्या कहेगा? तेरी बहू ठीक कह रही है, तू बूढ़ी हो गई है, तेरा दिमाग सठिया गया है। छोरे का ब्याह हुआ, पत्नी पहली बार ससुराल आई तो उनका घर का व्यापार था, तो छोरे ने ऑफिस से फोन किया तो मां ने फोन उठाया। मां मैं पप्पू बोल रहा हूं। हाँ बोल बेटा, कैसे फोन किया? मां आज मेरा पेट गड़बड़ है तो दोपहर के भोजन में हम रोटी नहीं खाएंगे, आप हमारे लिए थोड़ी खिचड़ी बना देना। मां ने कहा, बेटा बना दूंगी। अब मां रसोई में गई और दाल चावल लेके कंकड़ साफ करने लगी। उसी समय बहू का कमरा ऊपर की मंजिल में था। बहू नीचे आई, सास को दाल चावल साफ करते देखा और पूछा, मम्मी जी क्या कर रहे हो? तो कहा, पप्पू का फोन आया, खिचड़ी तो मुझे दो ना, मैं बना दूंगी। सास ने देखा अभी नई नहीं है, शौक से काम करती, जब तक करने दो, पीछे तो मुझे करना ही है। थाली बहू को पकड़ा दी। उसने होम साइंस में एमए किया हुआ था बहू के, लेकिन केवल थ्योरी पढ़ी थी, कभी रसोई में प्रैक्टिकल नहीं किया था, हाथ से कभी रसोई में काम नहीं किया था। अब खिचड़ी कैसे बनाई जाती है? तुरंत गई कमरे में और पुस्तक ले आई, खिचड़ी बनाने की विधि लिखा हुआ था। 1 कटोरी चावल लो, 1 कटोरी दाल लो, थोड़ा नमक डालो, थोड़ी हल्दी डालो, 1 लोटा पानी डालो,
कुकर का ढक्कन बंद करो, गैस के ऊपर रखो, 3 सीटी, खिचड़ी तैयार। उसने वही किया, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, 1 लोटा पानी डाला, कुकर का ढक्कन बंद किया, गैस पे रखा, 3 सीटी हुई, कुकर को नीचे रखा और जाते समय सास को कह दिया, मम्मी जी मैंने खिचड़ी बना दी, वो आए तो आप डाल देना। ऐसा कह के बहू तो अपने कमरे में चली गई। दोपहर हुई, छोरा घर आया, माँ खिचड़ी बनाई? हाँ बेटा बनाई, बैठ तू मैं तेरे लिए लेके आती। अब माता जी रसोई में गई, जाके कुकर का ढक्कन खोला, चम्मच लिया, सोचा थोड़ी खिचड़ी को पसा दूं फिर डालूं। अब जैसे ही चम्मच डाल के हिलाना चालू किया तो चम्मच महाराज कहीं रुकने का नाम ही न ले। अब हुआ यह कि जिस लेखक ने वो विधि लिखी थी उसके घर साधारण लोटा था और बहू के यहां भरतपुरी लोटे थे महाराज। अब तुरंत में तो कुछ हो नहीं सकता, जो भी है थाली में डाली, थोड़ा घी शक्कर डाल के ला के बेटे को दिया, ला बेटा ये खिचड़ी। अब वो छोरा खाए तो चम्मच में आए नहीं, मुंह में समाए नहीं, 2-4 चम्मच तो खाया। का मां, अरे तुम्हें 40 वर्ष हो गए रसोई बनाते हुए, 40 वर्ष, ये खिचड़ी बनाई है? मां ने कहा बेटा धीरे बोल। क्या धीरे बोल? एक खिचड़ी मैंने नहीं बनाई, खिचड़ी तो बहू ने बनाई। हाँ पतली जरूर है पर खाने में स्वाद है महाराज। क्योंकि ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भाए तब ते। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भाए तब ते। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरूप। आदमी की उम्र होती है ना डॉक्टर साहब, जब तक आदमी अपने जीवन को जीता है, बाद में वो जीता नहीं है। हाँ, आदमी की उम्र कितनी है पता है? आदमी की उम्र, ब्रह्मा जी ने आदमी को बनाया, उम्र रखी 25 वर्ष। बुद्धि विवेक ज्ञान सब दिया। आदमी ने कहा प्रभु आपने सब कुछ दिया पर उम्र तो बहुत कम दी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इतनी उम्र हमने जो निर्धारित कर दी वही है, बैठ जाओ चुपचाप। अब आदमी के बाद में घोड़े को बनाया और घोड़े को कहा तेरी उम्र 40 वर्ष है। घोड़े ने कहा महाराज इतनी उम्र काय को दे रहे हो, लोग चाबुक ज्यादा मारेंगे, कुछ कम करो। ब्रह्मा जी ने कहा बढ़ा तो नहीं सकता पर कम में कर सकता हूं, कोई लेने को तैयार हो? आदमी ने कहा मैं बैठा हूं, दो मुझे। 20 वर्ष घोड़े की दे दी। कितने हुए जोर से गिनिएगा, कितनी उम्र हुई? 45। अब घोड़े के बाद में बारी आई गधे की। अब गधे को कहा तेरी उम्र 30 वर्ष। गधे ने कहा महाराज काय को इतनी उम्र दे रहे हो, लोग बोझ ज्यादा ढोएंगे, कुछ तो कम करो। ब्रह्मा जी ने कहा कम करें पर ले कौन? आदमी ने कहा तैयार बैठा है, दे दो। 15 वर्ष गधे की दे दी। कितने हो गए? 60 साल। अब गधे के बाद में आई बारी कुत्ते की। कुत्ते को कहा तेरी उम्र 40 वर्ष। कुत्ते ने कहा महाराज इतनी उम्र काय को दे रहे हो, लोग रोटी डालेंगे नहीं, गली बार पड़ा रहूंगा, भूखे मरूंगा, उससे अच्छा कुछ कम करो। ब्रह्मा जी ने कहा कम तो करें पर ले कौन? आदमी का। हम तैयार हैं साहब। 20 कुत्ते की दे दी। कितने हो गए? जोर से बोलिए। 80। अब कुत्ते के बाद बारी आई उल्लू की। उल्लू को कहा तेरी उम्र भी 40 साल। उल्लू ने कहा महाराज काहे को इतनी उम्र देते हो, दिन में दिखता नहीं है, रात में गूं गूं करता कोई सुनता नहीं है, कुछ तो कम करो। ब्रह्मा जी ने कहा कम तो करें पर ले कौन? आदमी का। हाँ हम बैठे ना तैयार। 20 उल्लू को दे दी। कितनी हो गई? 100। अब ब्रह्मा जी ने आदमी से कहा कि अब मत मांगना, बस
अब 25 वर्ष उम्र होती है आदमी की, जब तक वो अपनी मस्ती से मौज से जीता है। सही है गलत? जब चाहे जब उठे, जब चाहे खाएं, जो चाहे सो खाएं, ध्यान रखिएगा। ये मेरी मैं जो कह रहा हूं अभी अभी आप सब हाँ करोगे। जब चाहो तब उठो, जो चाहे सो खाओ, और जहां जाना चाहते हो वहां जाओ। पर 25 के करीब होते ब्याह हो जाता है। ब्याह होने के बाद में जो चाहो खा नहीं सकते। पत्नी ने बनाया, खा लो चुपचाप, बना जो, हाँ मेरे से यही बना, मुंह लटका के टे टे टे। खाते हो कि नहीं खाते हो? ईमानदारी से कहियो, ये झूठ मत बोलना। तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी की सौगंध है, झूठ मत बोलना। जो बनाती खा ले। और कहीं चले गए और समय पे घर नहीं आए, 100 जवाब देने पड़ते। कहाँ रह गए थे? ऑफिस से तो बंद, छुट्टी हो गई थी, दुकान तो रात को 9 बजे दौड़ी कर देते, 12 बजे थे, कहाँ घूमते थे? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी थोड़ी जो यहां बैठी रहूं चौका लेके, अब आओगे रोटी खिलाऊंगी, अब आओ पड़ा जाओ खा लो मारा चुपचाप। न 100 जवाब उत्तर देने पड़ते हैं। देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? देने, हाँ जहां कर रहे हैं। और ये तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, पत्नी कहेगी कि हमारे लिए कुछ न कुछ बनाओ, तो पहले तो मस्ती से काम करता था तो ठीक, न करता तो ठीक है, लेकिन ब्याह के बाद में घोड़े की तरह दौड़ता है महाराज। ये कमा लो, इतना कमा लो, वो कर लो। 45 की उम्र होती है, तब तक अपना मकान बनाता है, कुछ इकट्ठा करता है, तब तक छोरा छोरी मोटे हो जाते हैं। इधर मकान बनाया, पैसा खत्म हो गया, छोरा छोरी मोटे हुए, छोरी का ब्याह किया, छोरे का ब्याह किया, पैसा ऊपर कर्जा हो गया, और अब वापस 45 की उम्र में शक्ति भी कम हो जाती है, तो घोड़े की चाल गधे में बदल जाती है महाराज। वो गधा खचरक खचरक चलता रहता, जैसे चलते रहते हैं। 65 की उम्र तक गधे की तरह चलता रहता। तब तक छोरे कमाने लगते तो कहते हैं पापा जी अब आप घर बैठो, आपने खूब कमाया, अब हम कमा रहे हैं, आप शांति से घर बैठो, भगवान का नाम लो, राम राम करो। अब रिटायरमेंट कर दिया, पर घर पे बैठे, जीवन भर संघर्ष किया, बहुत मुश्किल से पैसे कमाए। अब बहुएं आई, बहुएं चाहे जैसे खर्च करें, चाहे जैसे बनाए, तो बूढ़ा घर में बैठा, कुत्ते की कोई सुनता है? वो हाउ 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 करता रहता, कोई ना सुने महाराज। 80 की उम्र तक वो हाउ हाउ करता है, जब तक पूरा बूढ़ा हो जाता है। पूरा बूढ़ा हो जाता तो न तो दिखता है ढंग से, न कान में सुनाई देता है, तो पोता पोती को कहता कि बेटा बाहर ले जाके हमें चौकी पे बिठा दो, तो पोता ला के बिठा देता, तो ऐसे उल्लू की तरह देखता रहता है आने जाने वालों को महाराज। पीछे की जो उम्र है वो उल्लू की तरह बिताता है। बस समझ गए ना मेरी बात को? तो 100 वर्ष दिए तो मनुष्य की उम्र कौन बिताता है? जो 25 वर्ष की उम्र से पहले ही भगवान का भजन प्रारंभ कर देता है, तो उसका पूरा जीवन मनुष्य जीवन में ही बदल जाता है। उसे गधे, कुत्ते, घोड़े, उल्लू की योनि नहीं मिलती। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तुलसी जी ने जो भी सोपान विराम किया, वहां लिखा इति श्रीमद रामचरितमानस सकल कली कलुष विध्वंसने। इस रामचरितमानस को जो पढ़ता है, जो सुनता है, उसके जीवन में कली के जितने भी विघ्न हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनका नाश कर देते हैं। कौन? मेरा पूंछ वाला। कहीं नहीं लिखा हुआ, न श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, नहीं गीता, कहीं नहीं है। और ये रामचरितमानस भगवान शंकर और हमारे हनुमान जी की कृपा से इन कली के जीवों के उद्धार के लिए ही रची गई है, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि कलयुग में व्यक्ति का मन नहीं लगता भजन में, पर इन चौपाइयों को जब आप गाते हो और जब सुनते हो तो न चाहते हुए भी खोपड़ी हिलनी चालू हो जाती है। होती कि नहीं होती? क्यों? कोई बीमारी हो गई है तो काहे को हिलते हो? क्योंकि आनंद आने लगता है। और या आने के बाद में भी जिसको कथा में आनंद नहीं आता, मन में बार बार उच्चाटन होता हो और उठ के जाने का मन करे, तो समझ लीजिए कि पूर्व के तो पुण्य है आपके मुक्त होने के, और आपके पूर्व के पुण्यों के कारण आपको कथा स्थल में तो पूंछ वाले ने प्रवेश दे दिया, लेकिन इस जन्म में किए हुए पापों के कारण आपके मन में उच्चाटन हो रहा है। ऐसा हो तो भी जमे रहो। एक बार होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा, पर एक दिन मन लग जाएगा महाराज, जैसे ही पापों के। ये ऐसे नहीं है। अद्भुत ग्रंथ है ये। तो आप इस युग में पुण्य का संकल्प कर दोगे तो मिल जाएगा। तो कहीं भी तीर्थ पे जाओ, पास में हो तो दान करो, और नहीं हो तो संकल्प कर दो। घर आओ, जब व्यवस्था हो तब कर दिया करो। रमाबाई सहज भक्त हैं, तो बालक सहज होते हैं। बालक में छल नहीं होता, ध्यान रखें। बालक को छल कौन सिखाता है? 2 बहनें पास पास रहती थी, बड़ा आपस में प्रेम था। जैसे ही दोपहर में घर का काम पूरा करके एक के घर बैठ के बतियाती थी, रोजाना उनका नियम था। एक दिन जाड़े का समय, सर्दी का मौसम था और छुट्टी का दिन था, तो एक के सास ससुर कहीं कार्य से बाहर चले गए। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा पप्पू एक काम करो, तुम है ना जाके बाहर चौकी पे बैठ जाओ, पड़ोस वाले काकी जी आए ना तो उनको कह देना मेरी मम्मी घर नहीं है, मैं हलवा बना रही हूं, अपन माँ बेटा दोनों खाएंगे। अब छोरा जाके चौकी पे बैठ गया। समय हुआ और पड़ोस वाले काकी जी आए, तो छोरे ने कहा, चाची जी आप भीतर ना जाइए, मेरी मम्मी घर नहीं है। तो उसने पूछा, अरे पप्पू तेरी मम्मी कहां गई? ए मेरी मम्मी हलवा बना रही है। अब उसे नहीं पता, क्योंकि वो सहज है। बालक सहज होता है, कह देता है। इसलिए जो सहज भक्त होते हैं उनको जैसे भगवान उनको दर्शन देते रहो, जैसा कहते हैं वैसा मेरा परमात्मा करता है। तीसरा है नारी। नारी भक्ति है और भक्ति वाचाल होती है। संसार की सबसे झूठी बात कौन सी होगी पता है? कि एक कमरे में 3 घंटे 5 माताएं बिन बोले बैठी रही, संभव ही नहीं है। ये तो कोई मेरे ऊपर पूंछ वाले की कृपा है जो कथा में बोलती नहीं है महाराज। बाकी तो हम भी कई बार संतों की कथाओं में जाते हैं, भले बाबा जी क्या बोले न बोले, उन्हें कोई लेना देना नहीं महाराज, वो अपनी बातों में। एक बार हम कथा में चले गए, ये सत्य बता रहा हूं, ऐसे जैसे सब बैठे थे, इधर पुरुष थे इधर महिलाएं थी, आगे संतों के बैठने का रखा हुआ था। कोई संतों की यहीं थी बरसी उत्सव, तो आगे पहले से संत बैठे थे। हम 1 घंटा कथा तभी पहुंच पाए अपने गौशाला में कथा विराम करके। तो जैसे एंट्री आगे भरा हुआ था तो वहीं बैठ के, हमारे पीछे माताएं बैठी थी। अब जो आगे बैठी हैं, जब उनके हम आगे बैठे, आपको व्यासपीठ से मैं क्या कहूं महाराज, 1 घंटा बैठा, 1 घंटे मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा महाराज क्या कह रहे हैं।
पल्ले पड़े क्या, वो व्यासपीठ से सुने उससे ज्यादा तो उनकी पंचायत ही चले महाराज पीछे। अब क्या सुने। तब आरती के बाद मैं सोचा, मैंने कहा ये तो एक बात तो कहना पड़ेगा, मेरे ऊपर कोई पूंछ वाले की कृपा है जो हमारी कथा में ये बोलती नहीं है, चुप रहती है। अब आज प्रशंसा करता हूं, बोलना मत। पर एक बात बताऊं, ये बोलती है ना तो नारी भक्ति और भक्ति वाचाल होती है, बोलने में फायदा भी है डॉक्टर साहब। फायदा क्या? अब ये जैसी रेलगाड़ी में कहीं जाना हो और पुरुष अगर जाएगा तो भीड़ अधिक होती है, तो बेचारा गाड़ी में जैसे तैसे प्रवेश कर लेगा और गली में खड़ा रहेगा, 4 घंटे का रास्ता जी जैसे तैसे निकाल लो। लेकिन अगर पुरुष की जगह कोई माता बहन होगी तो वहां गली में खड़ी नहीं रहेगी, उधर उधर, अरे माता जी आगे, भीतर जाएगी डब्बे में, भीतर जाके ज्यादा समय तक नहीं खड़ी रहेगी, वहां खड़ी रहेगी जहां 4-5 माताएं बैठी है सीट पे, थोड़ी देर खड़ी रहेगी, फिर उनके सामने देख के हंसेगी, तो स्वाभाविक कि वो भी हंसेगी, तो फिर पूछेगी अजी आप कहां से आई हो? के फला गांव से। अच्छा, तो आगे कहां जा रही हो? के फला गांव, यानी बीच में तो नहीं उतरेगी। फिर पूछती है कि अरे आपका ससुराल कहां है? के फला गांव। अच्छा, आपका ससुराल है क्या? अच्छा, तो आपका पियर कहां है? के फला गांव। अरे आपका पियर उस गांव में? उसने कहा अरे उस गांव में तो पिछले वर्ष हमारे जेठ जी की छोटी वाली बेटी को हमने उनके यहाँ ब्याया, उनको आप जानते? अरे उनके छोटे बेटी की बहू आपके जेठ जी की लड़की है। अरे वो तो हमारे पड़ोसी। अजी आप तो घर के निकले, उधर खिसको हुई जगह मारा है। 5 घंटे ये बोलने का फायदा। नारी वाचाल है, पुरुष ज्ञान है। भगवान को हम क्या दें महाराज? ये सब उसी का तो दिया हुआ है। अगर प्रभु को देना ही हो तो अपना मन दीजिए। लेकिन हम भगवान को मन नहीं देते। जिसको जो देना चाहिए उसको नहीं देते हैं डॉक्टर साहब, फिर आके रोते हैं। देखिए, दिल और दिमाग 2 हैं हमारे पास, तो दिल भगवान को देना चाहिए और दिमाग में जगत रखना चाहिए। जबकि हम लोग उल्टा करते हैं, हम दिमाग में भगवान को रखते हैं और दिल में जगत को रखते हैं। फिर कभी जाके रोते हमारा दिल तोड़ दिया, तो दिया काहे को था जो तोड़ दिया? जिसको दिल देना था दे देते तो कभी तोड़ता ही नहीं वो महाराज। दुनिया वालों को दिल दोगे तो ये तो तोड़ेंगे। दिल देना ही है तो मेरे ठाकुर को दो। जगत में रहो जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कमल में कीचड़ नहीं लगा रहता। ये जगत कीचड़ है, कीचड़ में खिले हैं ठीक है, लेकिन इस विकारों का, इन विषयों का कीचड़ लगे नहीं महाराज। ठीक है, रहो पर मन भगवान से लगाए रखो। इस जन्म की, इस जीवन की धन्यता तभी है हमारी। मैं कई बार कथा में कहता हूं कि अगर आपसे माला फेरी जाती है तो फेरो, पूजा की जाती है तो करो, तीर्थ पे जा सकते हैं तो जाओ, कथा में बैठ सकते हैं तो बैठो। अगर ये एक भी आपसे नहीं होता है तो कुछ मत करो, एक काम करो। रात को सोते समय जब सबको नींद आ जाए, किसी को पता न चले, एकांत में बैठ के
आधा घंटा मेरे प्रभु को याद करके रो लिया करो महाराज। इतना दास अनुभव से कहता है, करके देखिए आपको पता चलेगा। एक बार, ज्यादा नहीं, आधा घंटा उसकी याद में अपने किए हुए कर्मों को याद करके, तूने मुझे जगत में भेजा है, पर जो मुझे करना था वो मैंने किया नहीं। हे हरि, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। 4-6 महीने करे देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। मैं विश्वास से कहता हूं आपके समस्त विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, पर करके देखें।